हेलो क्लास 6, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 3 दैट इज माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी एंड वी आर ऑन लेक्चर नंबर 3। सो बेसिकली लेक्चर नंबर 3 में अब यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, चलो भाई। सबसे पहले बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्ट फार्मिंग इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी नेम्ड, यहाँ पे क्या है, अगरियाज। ठीक है, क्या है यहाँ पे, अगरियाज। एंड दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड द अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। For 8 months, they live in the extreme heat of a desert and work very hard to get salt from sea water. So last time का अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे हमने कुछ केसेस डिस्कस किए थे, केस 1 एंड केस 2, जहाँ पे हमने स्कर्वी जैसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस की थी पहली चीज़, एंड सेकेंड हमने गोइटर के बारे में भी पढ़ा था और हमने ये जाना था कि गोइटर जो होता है, ठीक है, वो किसकी कमी से होता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। एंड आयोडीन किस में प्रेजेंट होता है, आयोडीन प्रेजेंट होता है हमारे नमक में, सॉल्ट में आयोडीन प्रेजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कितनी ज़्यादा मेहनत होती है सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है, How would you find out more about other food components that protect our body from the various disease? अब देखो, जिस तरीके से आयोडीन जो है हमें एक बड़ी सी बीमारी से बचा रहा है, उसी तरीके से और कौन कौन से हमारे पास फूड मटेरियल्स प्रेजेंट है जिससे हमें काफ़ी सारे डिजीज से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे डिजीजेस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे एंड कौन कौन से विटामिन्स होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट अभी मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, बिना देखे आपको आंसर बताना है, ठीक है, कि आपको कितने विटामिन्स के बारे में पता है। ठीक है, क्या आप मुझे बताओगे विटामिन्स कितने हैं? अच्छा, यहाँ पे मैंने देखो जितनी भी चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपसे पूछी थी, मैंने सेकेंड लेक्चर में आपसे पूछी थी, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आपको कहाँ कहाँ पे आंसर करना है, आपको कमेंट में भी आंसर करना है एंड जो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है वहाँ पे भी आप आंसर करेंगे। एंड आज मेरे पास है आपके लिए ये, ठीक है, तो आज जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड जो भी, देखो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे क्लास में पूछूंगी, कुछ क्वेश्चंस आपके रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको आंसर करना है एंड जो बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा, फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स, उसको मिलेगा ये, उसका गिफ्ट रहेगा। ठीक है, तो आगे मोटिवेशन है, जल्दी जल्दी बता दो क्या मोटिवेशन आ गई है? यस, चलो तो फिर अब हम करते हैं शुरू। फर्स्ट पहले आपको बताना है कि भाई कितने विटामिन्स होते हैं, कितने विटामिन्स के बारे में आपको पता है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। हालांकि मैं तो बता ही दूंगी बट अभी ही वीडियो को पॉज करके आपको आंसर करना है। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 3.4, लेट अस कंडक्ट अ सर्वे। ठीक है, study the chart given in figure 3.5 to explore the function and the sources of the various food component. Find out more sources of vitamins and minerals. तो जिस तरीके से हमने आयरन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और ये विटामिन सी के बारे में पढ़ा था, नॉट आयरन, विटामिन सी के बारे में पढ़ा था कि भाई विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है, ठीक है, तो ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, स्वेलिंग गम्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कर्वी। आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन इज अ मिनरल, तो आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो गोइटर जैसी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि और भी हमें बहुत सारे सोर्सेज ढूंढने हैं विटामिन्स के, मिनरल्स के, एंड अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कॉज बाय द लैक ऑफ दीज फूड कॉम्पोनेंट। देखो हमारी बॉडी में ना आयोडीन की बात करें, चाहे मिनरल्स, किसी भी मिनरल्स के बारे में बात कर लो, किसी भी विटामिन्स के बारे में बात कर लो, बहुत भर भर के वो चीज़ हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर उतनी भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो हमें डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। ठीक है, और हमें बहुत तगड़ी डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। तो बेटर है कि हमें बोला जाता है ना कि फ्रूट्स खाओ, पालक खाओ, ये सब खाओ, तो वो चीज़ें हमें कंज्यूम करनी चाहिए क्योंकि उसी में ही आयरन प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ विजिट योर नेबरहुड, interact with people and find out if any individual shows the symptoms listed on the chart
An investigatory project of this kind can be taken by the student under the guidance of a teacher. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, आपको अपने नेबरहुड में, है ना, अपने आस पड़ोस में जाना है, लोगों से आपको इंटरेक्ट करना है एंड आपको सिम्टम्स फाइंड आउट करने हैं और उसका पूरा एक लिस्ट बनाना है, ठीक है. Now, correlate these symptoms with their diet and identify the deficiency disease or disorder. ठीक है, अब उन सिम्टम्स से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उनको कौन सा डिसीज है, कौन सा डिसऑर्डर है. ठीक है. नाउ सजेस्ट द पॉसिबल कॉज फॉर द सिम्टम्स एंड ऑब्जर्व द चेंज रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर द इम्प्रूवमेंट. अब मान लो कि किसी को नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप उनको क्या बताओगे कि अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस टाइप के फूड को कंज्यूम करें, और फिर आपको उनको वो फूड भी सजेस्ट करना है और फिर आपको चेक भी करना है आफ्टर सम टाइम कि हाँ उनको जो आपने फूड सजेस्ट किया उसकी हेल्प से, ठीक है, उनको बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना. नाउ सजेस्ट देम टू विजिट अ डॉक्टर फॉर द फ्यूचर एडवाइस. आपने अपनी एडवाइस दे दी, उसके बाद आपको ये सजेस्ट भी करना है कि हाँ भाई अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, तो आपको कहाँ पे विजिट करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए. ठीक है. नाउ हाँ, यहाँ पे देखो हमारे पास सारे के सारे वाइटामिन्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, सोर्सेज है, क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं और सिम्टम्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे फूड कंपोनेंट के बारे में, यानी कि वाइटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में. तो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे वाइटामिन ए. तो वाइटामिन ए का क्या फंक्शन है, कीप आइज एंड स्किन हेल्दी. तो वाइटामिन ए हमारे स्किन को, हमारी आइज को हेल्दी रखने में काम आता है. एंड किस किस को खा के, है ना, सोर्सेज क्या है जिसकी वजह से हम अपने आई को, अपने स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, दैट इज पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क. क्या क्या है, पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क, दीज आर दी सोर्सेज. फिर हम बात करते हैं डिफिशियंसी डिजीज और डिसऑर्डर. अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ विजन, हमें दिखने में प्रॉब्लम हो जाती है ना, हमें दिखने में नहीं, हमें देखने में प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है. सिम्टम्स क्या क्या है, पुअर विजन, से धुंधला धुंधला आपको दिखेगा, है ना, एंड लॉस ऑफ विजन, कभी कभी ऐसा होगा बिल्कुल दिखेगा ही नहीं अंधेरे में. ठीक है. नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम होगी, या फिर कभी कभी कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है. क्या हो जाएगा, कभी कभी यहाँ पे कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी होता है. ठीक. नाउ अब हम बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में. ठीक है. विटामिन B1 देखो, कीप हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. ठीक है. विटामिन B1 का, नॉट V, इट्स B1, विटामिन B1, ठीक है, क्या करता है, ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में काम आता है. ठीक है. एंड हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने में काम आता है. ठीक है. सोर्सेज की बात करें भाई कि विटामिन B1 के सोर्सेज क्या क्या हैं, सो दैट इज द लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन, सीड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. ठीक है. अब क्या यहाँ पे प्रॉब्लम होगी बेटा, बेरी बेरी जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, वेरी वेरी जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी. मतलब है स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशंस इन फीट, हैंड्स, ट्रबल इन ब्रीदिंग. तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर हमारी बॉडी में विटामिन B1 की कमी होती है तो. ठीक है. चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी विटामिन C. सो हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीज. ठीक है. हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी को तैयार करती है कि भाई डिजीज से फाइट करना है. ठीक है. ये कौन कर पाते हैं, विटामिन C कर पाता है. सोर्सेज क्या क्या है इसके, आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ठीक है, ऑरेंज एंड लेमन. इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें स्कर्वी हो जाती है. स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स है, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स. ठीक है. मतलब अगर कहीं कट वट लग जाता है तो बहुत जल्दी वो हील नहीं हो पाएगा, इट विल टेक मोर टाइम. ठीक. नाउ टॉक अबाउट विटामिन D. सो विटामिन D क्या है, हेल्प बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ. ठीक है. टीथ हेल्थ. ठीक है. तो विटामिन D क्या होता है भाई, विटामिन D को अगर हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को, हमारे स्किन को, ठीक है, हेल्दी रखने में काम आता है. अभी विटामिन D हमको मिलता कहाँ से है, सो एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, बटर, फिश एंड एग. तो यहाँ से हमको विटामिन D मिलता है. अगर विटामिन D हमारी बॉडी को नहीं मिलता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होंगी, हमें रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम होगी, जहाँ पे हमारे बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और वो बेंड होने लग जाएंगे. सोच रहे हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, हमारे बोन्स सॉफ्ट होके बेंड हो जाएंगे, राइट, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स. नाउ
तो यहाँ पे हमने विटामिन्स के बारे में जाना, अब हम जरा सा मिनरल्स के बारे में जानते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कैल्शियम के बारे में। ठीक है, कैल्शियम आप सभी ने सुना है, राइट। कैल्शियम क्या करता है, हमारे टीथ और हमारे बोन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। क्या करता है, हमारे टीथ को एंड हमारे बोन्स को हेल्दी रखने में ये काम करता है। नाउ मिल्क, सोया, ठीक है, सोया मिल्क, कर्ड, चीज, पनीर, इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अगर कैल्शियम हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो कैसी हमें डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी, हमारे बोन एंड टूथ डिके जैसी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दांत भी खराब हो जाएंगे, बोन्स भी कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, वीक बोन्स एंड टूथ डिके, ये इसके सिम्टम्स है, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट दी आयोडीन। अब हम यहाँ पे आयोडीन के बारे में बात करते हैं। सो आयोडीन क्या करता है, हेल्प टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हमारे फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज को मेंटेन करने में, परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आयोडीन हमको कहाँ से मिलेगा भाई, यस, कहाँ से मिलेगा हमको, सीवीड, वाटर चेस्टनट जिसको हम सिंघाड़ा कहते हैं, ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट जो हमारे घर का नमक है, वहां से हमको आयोडीन मिलेगा। और अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें गोइटर हो जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, यहाँ पे आपको स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक में से सूज जाएगा, ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी। नाउ विल टॉक अबाउट द आयरन। अब हम यहाँ पे आयरन के बारे में बात करते हैं। सो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड, तो आयरन क्या है, हमारे ब्लड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, अब ये मिलेगा कहाँ से हमको आयरन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीटरूट एंड पोमोग्रेनेट। ठीक है, यहाँ से हमको आयरन मिलेगा। अगर आयरन हमारी बॉडी में नहीं आता है तो हमें एनीमिया जैसी प्रॉब्लम होती है। एनीमिया का मतलब होता है कि ब्लड में, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाना। ठीक है, तो इसकी वजह से हमको वीकनेस हो जाती है। ठीक है, सो वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। ठीक है, तो ये भी बड़ी टफ डिजीज है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो सारी की सारी देख रहे हो कितनी खतरनाक बीमारियां हैं यहाँ पे, और वो किससे हो रही हैं, जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे अपना हम वाइटामिन्स नहीं ले पा रहे हैं, हम मिनरल्स नहीं ले पा रहे। ठीक है, अगर हम खाने के टाइम पे ही हम इस तरीके का खाना खाएं जिसमें वाइटामिन्स भी प्रेजेंट है, जिसमें मिनरल्स भी प्रेजेंट है, तो हमें बाहर से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, वो वाइटामिन्स की गोली खा रहे हैं, वो कैल्शियम की गोली खा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो सप्लीमेंट्स कंज्यूम किए हुए हैं उसमें उतना ज़्यादा, जितना उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उतना उन्होंने वाइटामिन्स को, मिनरल्स को कंज्यूम नहीं किया, जिसकी वजह से उनको बाहर से ये चीज़ कंज्यूम करनी पड़ रही है। तो आपको बाहर से कंज्यूम ना करनी पड़े, बेटर है ऐसा खाना खाओ जिसमें सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट हो। ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस, एक दिन नहीं, हर दिन खाओ। ठीक है, नाउ from figure 3.5 you have learned that vitamins A, B1, C and D and mineral calcium, iodine and iron are two groups of food component that protect our body from the various disease। ठीक है, तो ये करते हैं हमारे बॉडी को बहुत तरह तरह की बीमारियों से बचाने का काम करता है। बट हाउ कैन वी ओवरकम vitamins and mineral deficiency disease or disorder? तो वही सारी जो भी हमने सोर्सेस के बारे में बात की थी, अगर हम उनको कंज्यूम करेंगे तो हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए के यहाँ पे सोर्सेस क्या क्या है बेटा, विटामिन ए के सोर्सेस है यहाँ पे मैंगो है, कैरेट है, पपाया है एंड मिल्क है। सो दीज आर दी सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे विटामिन B1 के बारे में। ठीक है, तो विटामिन B1 हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, पनीर है, पंपकिन सीड्स है, राइस है, मिल्क है, व्हीट है एंड फ्लेक्स सीड्स है। तो यहाँ पे हमको विटामिन B1 मिलता है। याद रखना है, पेपर में आएगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, पेपर में आएगा ही आएगा। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, लेमन है, चिली ग्रीन चिली है, गुआवा है, ऑरेंज है, टमेटो है एंड आंवला है। तो जितनी भी खट्टी सी चीज़ है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो विटामिन सी होते हैं। ठीक है, उससे हमको विटामिन सी मिलता है। नाउ व्हेन टॉक अबाउट दी सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, दैट इज एग है, एडिबल मशरूम है, बटर है, फिश है, मिल्क है। तो ये सारे के सारे हमारे विटामिन डी के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ओके Okay. Food component that provide energy, support growth,
help repair and protect our body from disease and maintain various bodily functions are called nutrients. तो यही तो कहा जाता है हमको, है ना, यही तो कहा जाता है कि हमको कैसा खाना खाना चाहिए, हमको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो. क्या प्रेजेंट हो बेटा? जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो. कौन कौन से? फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, प्रोटीन, ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. और ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा ये सारी चीजें जो हम डेली खाते हैं ना, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, उससे नहीं मिलता है. ठीक है, उससे नहीं मिलता है. जो हम खाएंगे ना रोटी, चावल, दाल, सब्जी, उससे हमको ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी. ठीक है, तो अब छोड़ दो, अब तो छोड़ दो. The major nutrients in our body include carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. So these all are the nutrients. ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे nutrients हैं. Okay? Vitamins and minerals are also called protective nutrients. कैसे nutrients है बेटा? ये protective nutrients है. ये हमको protect करने का काम करते हैं from various diseases. अभी हमने देखा ना, विटामिन की कमी से क्या क्या हो सकता है, मिनरल की कमी से क्या क्या हो सकता है, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है. That's why they are called protective nutrients. ठीक? These nutrients protect our body from disease and keep us healthy. Our parents may have advised you, ठीक है, not our parents, your parents, ठीक है, your parents may have advised you to have milk, green vegetables, fruits and whole grain regularly. कहा जाता है ना, कहते हैं ना आपकी मम्मियाँ कि ये हरी सब्जी खा लो, रात को सोने से पहले दूध पी लो, ठीक है, सब्जियाँ खानी चाहिए डेली बेसिस पे, ठीक है, फ्रूट्स खाने चाहिए, एटलीस्ट दिन में एक आध फ्रूट्स तो खा ही लो, होल ग्रेन हमें कंज्यूम करना चाहिए. कहते हैं कि नहीं कहते? बट आप क्या करते हो? नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमें पसंद नहीं है. बट उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है ये तो आपको नहीं पता, है ना, ये तो सिर्फ मम्मियों को पता है, राइट? सो दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्सेज ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स. इनके अंदर भर भर के विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत 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 अच्छे होते हैं. ठीक है, although vitamins and minerals are required in a small amount, they are essential. ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, ये हमारी बॉडी में थोड़े से ही अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट ये भी थोड़ा सा अमाउंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, एंड दे आर एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. What differences do you observe in raw and cooked vegetables? क्या डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है? हाँ, रॉ यानी कि कच्चा और पके हुए खाने में आपको क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है? उनके टेक्सचर में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, उनकी स्मेल में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है. ठीक है, कच्चे खाने जो होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, पका हुआ खाना सॉफ्ट हो जाता है, तो ये डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color or become softer and less crisp? हो जाते हैं, है ना, when cooked. Yes, ठीक है, मान लो लौकी बना दी, कद्दू बना दिया, है ना, तो लौकी और कद्दू बनने के बाद कैसे होते हैं? बहुत सॉफ्ट से हो जाते हैं, बट उससे पहले बहुत वो टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना. तो समटाइम्स सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड द अदर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू द हाई हीट. तो जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन सी प्रेजेंट है, बेसिकली हमें उसे कुक नहीं करना चाहिए. ठीक है, विटामिन सी वाली चीज़ों को अगर हम कुक करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं. ठीक, would it not be wise to include fruits and the uncooked vegetables into our diet? करना चाहिए. ठीक है, वॉशिंग, कट और पील वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ विटामिन्स. याद रखना ये चीज़. देखो, हमें फ्रूट्स चाहे कोई सा भी खाने पीने वाली चीज़ें हमेशा वॉश करके ही खाना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि हम दिन भर उसको 4 से 5 बार वॉश करें. नहीं, एक बार वॉश कर लो, बहुत गंदे तो 2 बार वॉश कर लो. ठीक है, जितनी ज़्यादा बार आप उसको वॉश करोगे उसमें जितने भी विटामिन्स है, जो भी मिनरल्स हैं, वो पानी के साथ ही बह जाएंगे, तो उसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है, तो इसीलिए धोते जाओ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाना है. ठीक, however it is highly recommended that all fruits and vegetable be thoroughly washed before consumption. ठीक है, अच्छे से धो लो, बट इतना भी नहीं कि पूरे टाइम उसको धोते जा रहे हो. ठीक है, हाँ, अगर छिलका विलका है तो उसको बहुत अच्छे से आप धो सकते हो, क्योंकि छिलका थोड़ी खाओगे फिर. नाउ, Do we obtain all nutrients from plants and animals? क्या हमको plants and animals से सारे के सारे nutrients मिल जाते हैं क्या? क्या कह रहे हैं? No. मेदू, nutrients like salt can be obtained from sea water or from rock.
तो क्या कहते हैं कि भाई सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते, कुछ हमको कहाँ से मिलते हैं, वाटर से मिलते हैं, रॉक्स से मिलते हैं, ठीक है। एंड जब हम यहाँ पे विटामिन डी के बारे में बात करते हैं, सो कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू द सनलाइट। सो बेसिकली हमारी बॉडी में विटामिन डी जो है वो पहले से ही प्रेजेंट है, लेकिन वो काम नहीं करेगी, ठीक है। वो काम कैसे करती है, जैसे ही सन की रेज हमारे बॉडी पे पड़ती है तो जो हमारे बॉडी में विटामिन डी है वो क्या हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और तब वो काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अगर कभी कोई आपसे पूछे कि क्या प्लांट्स और एनिमल से हमको सारे के सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, सो आंसर इज नो, बिग नो, ठीक, ओके। Okay. So fruits and vegetables are rich in dietary fibers. Let us see how dietary fibers are beneficial for us. ठीक है, तो fruits and vegetables में क्या चीज़ें present होती है बेटा, fruits and vegetables में dietary fibers present होते हैं। क्या present होते हैं, dietary fibers present होते हैं and उसके काफ़ी सारे benefits हैं। Let's see कि क्या क्या benefits हैं। So in addition to essential nutrients, our body need dietary fibers and water. ठीक है, हमारे बॉडी को क्या चाहिए भाई, डाइटरी फाइबर्स चाहिए, वाटर चाहिए। डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज, ये चीज याद रखना, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डाइटरी फाइबर के बारे में बता दो कि रफेज के बारे में बता दो, ठीक। Do not provide any nutrients to our body. However, they are essential components. याद रखना, जो रफेज होते हैं, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते, बट स्टिल दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अस. However, they are an essential component of our body. They help our body to get rid of undigested food. किसमें हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिड ऑफ करने का काम करते हैं, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अनडाइजेस्टेड फूड आर वेरी टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी. And ensure smooth passage of stools. Roughage in our body, roughage in our food is provided mainly by the suitable plant product. ठीक है, तो roughage कहाँ से मिलता है, जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं उनसे हमको roughage मिलता है, ठीक है। जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं उनसे हमको क्या मिलता है बेटा, उनसे हमको रफेज मिलता है. नाउ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्स ऑफ द रफेज. तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे गुड सोर्स ऑफ द रफेज है, ठीक है। यहाँ से अच्छा खासा रफेज मिल जाता है एंड वी हैव टू कंज्यूम इट. अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं बचे, सारे के सारे जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाए, तो हमें रफेज कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है. Eating food that is locally grown and plant-based to the extent possible is not only healthy for the body but is also good for the environment and our plant. ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के लिए ही नहीं, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बढ़िया है, ठीक है। हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए भी एकदम बढ़िया बढ़िया है, ठीक. माई ग्रैंड मा हैज डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, ठीक है, यानी कि बॉडी का जो वेस्ट रिलीज करने में दिक्कत होती है. नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई डॉक्टर एडवाइज हर टू ईट फूड दैट इज हाई इन फाइबर. समझ में आया. अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि भाई आपको फाइबरस फूड कंज्यूम करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों कह रहे हैं, है ना. क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से पास नहीं हो पा रहे हैं. दैट्स व्हाई डॉक्टर एडवाइज अस टू ईट फाइबर्स, ठीक. ओके, नाउ फाइबर्स के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे. ओके, वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डाइट. ऑफ कोर्स देखो, वाटर के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है. इट हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बॉडी एंड इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्वेट एंड यूरिन. तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है. नॉट बॉडी से, हमारे फूड से, जो भी हमने खाना खाया उसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, हमारी बॉडी में देगा एंड हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है थ्रू स्वेट एंड यूरिन, ठीक. वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी, ठीक है. तो इसलिए जितना हो सके मिनिमम 10 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए इन अ डे, ठीक है. एक दिन में कम से कम आपको 10 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए. नाउ नो अ साइंटिस्ट, ठीक है.
सो यहाँ पे क्या है, कोलुथुर गोपालन इनिशिएटेड न्यूट्रिएंट्स रिसर्च, ठीक है, इन इंडिया, एंड ही एनालाइज मोर देन 500 इंडियन फूड्स एंड देयर न्यूट्रिशनल वैल्यूज। तो इन्होंने क्या किया भाई, इंडियन फूड, ऐसे इंडियन फूड्स ढूंढे जिनमें काफी सारे, ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज प्रेजेंट थे, एंड रिकमेंडेड एन एप्रोप्रिएट डाइट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो काफी सारे इंडियन फूड से ही इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई कि भाई इस खाने में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड पूरा एक डाइट बनाया। एंड he led survey on nutritional status of an Indian population, identifying widespread deficiency in protein, energy and other food components, ठीक है। और उन्होंने जगह जगह पे जाके ये रिसर्च किया, ठीक है, कि हमारे इंडिया में, ठीक है, कितनी सारी डिफिशियंसी डिजीज जो है किससे हो रही है, प्रोटीन, एनर्जी एंड अदर फूड की वजह से डिफिशियंसी डिजीज हो रही हैं। एंड दिस लीड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002। क्योंकि देखो, जो बहुत ऐसे हम बोल सकते हैं बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, ठीक है, जिनके पास पूरे दिन का खाना नहीं होता है, तो वो अगर खाना नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली उनको इन कंपोनेंट्स की कमी हो जाएगी, उनके बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यूज की कमी हो जाएगी, और जब न्यूट्रिशन की कमी होगी उनके बॉडी में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माल फंक्शनिंग हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई चीज को इनिशिएट किया, दैट इज मिड डे मील प्रोग्राम, विच वाज लॉन्च इन 2002 एंड नाउ अ पीएम पोषण, ठीक है, initiative to provide balanced food in the government run and government aided school for our country, and this scheme has played a role in improving the health and the nutrition of millions of child nationwide, ठीक है। एंड इस जो हमारे पास यहाँ पे मिड डे मील है, ठीक है, तो मिड डे मील प्रोग्राम से कितने सारे मिलियंस ऑफ बच्चों का पोषण होता है, उनमें जो प्रोटीन की कमी थी, फैट की कमी थी, जो न्यूट्रिशन की कमी थी, वो फुलफिल की गई, ठीक है। तो इनके लिए तालियां, है ना, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत 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 अच्छा काम किया है, ठीक है। और इससे जितने भी कुपोषित बच्चे थे उनको बहुत हेल्प मिली है, राइट। हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, तो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड को हम कैसे टेस्ट करेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड को हम कैसे टेस्ट करेंगे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कब पढ़ेंगे बेटा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना काफी है, एंड मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, बाकी का क्वेश्चन आपको पता है कि कहाँ पे मिलेगा, एंड ये है आपका गिफ्ट, तो ये आपको मिलेगा अगर आप आंसर करते हैं, फर्स्ट 3 स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, सो बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।